नमस्कार दोस्तों। आज हुआ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर और इस वीडियो में हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान पेपर का एनालिसिस। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है गौरवमयी क्रांति, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है अमेरिकी क्रांति और चौथे ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही है, क्या सही ऑप्शन हमारा सही है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर में कह रहा है फ्रांस में नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बताया गया 1803, दूसरे ऑप्शन में बताया गया 1804, तीसरे ऑप्शन में बताया 1805, चौथे ऑप्शन में बताया गया 1806। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा 1804। ऑप्शन बी हमारा सही है, बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूर्णा पैक्ट किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था? 1928, 1930, 1931, 1932। तो ये हुआ था हमारा पूर्णा पैक्ट की बात कर रही, तो पूर्णा पैक्ट हुआ था 1932 में। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर, किस वर्ष श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया किस वर्ष? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया 1954, बी में दिया 1955, सी में दिया 1956 और डी में दिया 1953। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी 1956। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 5 नंबर, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? बराबरी के आंदोलन को कहते हैं नारीवादी आंदोलन। क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला जो प्रश्न कह रहा है संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर कितनी भाषाओं को दिया गया अनुसूचित भाषा का दर्जा? तो यहाँ पे 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर कह रहा है वर्ष 2023 में जारी भारतीय निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या है। कितनी राष्ट्रीय दलों की संख्या है? तो यहाँ पे दलों की जो संख्या है ये है 6। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बसपा, ये कुल मिला के 6 जो दल हैं ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं सारे के सारे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ये सारे आते हैं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 9 नंबर, कह रहा है कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को किस स्थान पर ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो किस स्थान पे? ऑप्शन हमारा सूरत है, ऑप्शन बी हमारा वर्धा, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो यहाँ पर कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पर हुआ? तो यहाँ पर हुआ था वर्धा में। कहा हुआ? वर्धा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इसमें है गॉड सेव आवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है। तो ये जो है ये ऑप्शन ए में फ्रांस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है सी में कौन? ब्रिटेन। तो ऑप्शन हमारा सही है सी ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भूमि प्रबंधन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो यहाँ पे भारी वर्षा ये भी उत्तरदायी, अतिचारण उत्तरदायी, वनोन्मूलन भी उत्तरदायी, इनमें से सभी, मतलब इसमें सही होगा इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन असम, दूसरा केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की, ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। तो हम पड़ेगा ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा सी सही है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन रक्षण की वकालत कब की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है 1965, बी में बताया गया 1968, सी में बताया गया 1975, डी में बताया गया 1990। तो 13 नंबर में उत्तर सही है 1968। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है? तो यहाँ पे बात करते हैं 14 नंबर की। इसमें कह रहा है ए नंबर में अब्रक, बी में चूने का पत्थर, सी में मैग्नीज, डी में पोटास। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन 14 में सही होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा 100%, जो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग। तो यहाँ पर सबसे जो सस्ता साधन है ये जल मार्ग है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर सबसे सस्ता साधन आता है रेल मार्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम क्या है? तो 2023-24 के अनुसार बात करते हैं। 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का जो क्रम था वो था 134। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है 17 नंबर, 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में कह रहा है केरल, बी में कह रहा है बिहार, सी में कह रहा है हरियाणा, डी में कह रहा है पंजाब। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र जहां से सबसे पहले बने। तो यहाँ पे सबसे पहले बनना है कहाँ से? सबसे पहले कहाँ से जो बेस होता है, जहाँ से उत्पन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पे शोध करना नहीं, सबसे पहले या फिर प्राथमिक क्षेत्र में आता है दुग्ध उत्पादन। कौन आता है? दुग्ध उत्पादन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर में कह रहा है वैश्वीकरण से कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ? तो जो वैश्वीकरण से जो लाभान्वित वर्ग है ये श्रमिक वर्ग भी नहीं, लघु उद्योग और गरीब वर्ग, ये नहीं क्या हुए? लाभान्वित नहीं हुए। तो लाभान्वित कौन हुआ? धनी वर्ग। कौन सा हुआ? धनी वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 10 करोड़ से अधिक के दावों के लिए उपभोक्ताओं को कहाँ जाना चाहिए? दावों के लिए उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है जिला जज न्यायालय, और बी में बताया गया है जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोग, और सी में बताया गया है राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग, डी में बताया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। तो इसमें सही है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ये विकल्प कंप्लीट हो गए। अब हम देखें, अब बात करते हैं किन प्रश्नों की। बात करते हैं हम वर्णात्मक प्रश्नों की। वर्णात्मक प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, यही आए हुए हैं।